Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. Uske baad dekhenge kya karna. Obviously, then the process gets vitiated. Capacity building, I've already talked about. संयम की बात करी थी RM ने, restraint. So even defense forces have been, keeping this restraint of not calling, a black sheep a black sheep. We've been trying to encourage people, but somewhere it will break down someday. So I'm sure let's stretch the thread, the elastic to that process where it is not breaking down. As far as keeping national interests first, I think we have talked about. And with this now situation where we are going, where we are opening up towards the private industry, I'm just reminded of a quote, something that Winston Churchill has said, and I'm going to quote him. To each there comes in their lifetime a special moment when they are figuratively tapped on the shoulder and offered a chance to do something special. What a tragedy if that moment finds them unprepared for that which could have been their finest hour. So my request to you all will be, this is something that can become your finest hour. You have a tap on your shoulder. Please rise to the occasion, come together. हमारी व्यवस्था में खामियां तो हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है. प्रश्न ये नहीं कि खामियां हैं, प्रश्न ये कि उन खामियों को दूर करने के प्रयास कैसे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है. वहां पर अभी हम हर चीज को इवेंट में कन्वर्ट कर देते हैं. हमने एक 72,000 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली एक सबमरीन डील की और हमने कहा कि हमको 6 सबमरीन मिलेंगी. और देखिए टाइटल क्या आते हैं अखबारों में या सो कॉल्ड टीवी मीडिया पे, अब दुश्मन थर थर कांपेगा. भाई साहब 2032 के बाद आपकी डिलीवरी आएगी, तो आज से क्यों कांपेगा वो? आप किस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपने अमेरिका से एक ड्रोन डील की कुछ 29-30,000 करोड़ की. चलिए अच्छी बात है, जरा पढ़ तो लो डिलीवरी कब से है. 2028 से है सर. जो एयर चीफ टाइमलाइन की बात कर रहे हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं. यानी कि चीज आनी कब है, अब जश्न कब मनाया जा रहा है. और एक बात उन्होंने और कही, जो हमारी आज की जरूरत है वो कहां है, आप मुझे बताइए. मुझे ये मत बताइए कि मेरे पास 2028 में क्या होगा, 2030 में क्या होगा, 2032 में क्या होगा. एमका का जिक्र किया उन्होंने, यानी कि एडवांस जेट फाइटर जो है 5th जनरेशन. सर कब शुरू हुआ था? अभी नई घोषणा की जा रही है, सब जगह आ रहा है प्रेस में और मीडिया में कि भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया. अब 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर बनेगा. भाई साहब बनाने में 10 साल कम से कम लगते हैं. वैसे मैं लोगों को याद दिला दूं, ये जो प्रोजेक्ट था 2007-8 में शुरू हुआ था. इसका अप्रूवल 2007-8 में हुआ था, आज से 17 साल पहले. और भारत ने रशिया के साथ मिलकर इसके ऊपर $240 मिलियन खर्च किए. और उसके बाद जब कुछ नहीं निकला 2018 में विड्रॉ कर लिया इससे. लेकिन रशिया ने विड्रॉ नहीं किया, वो आगे चल के इसको Su-57 में कन्वर्ट कर गया. तो हम पैसे लगा के पीछे हट गए. हमने सोचा कि 5th जनरेशन एक असफल प्रयास है. चलिए ठीक है, हम इंजन नहीं बना सकते, हम हेलीकॉप्टर बनाते हैं, उस पर इंजन फ्रांस का लगाते हैं. हम अर्जुन टैंक बनाते हैं, उसका इंजन जर्मनी से लेते हैं. हम तेजस बनाते हैं, उसका इंजन जनरल इलेक्ट्रिक से लेते हैं. प्रश्न यह है कि क्या हमारी कोई आर्म फोर्सेस की प्लानिंग है विद टाइमलाइन? वो तो कहीं नजर नहीं आती है. और जब आपने अभी छोटी सी जंग हुई उसमें देखा कि तेजस का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया. हमारे पास 40 तेजस हैं जो सिंगल इंजन वाले, जो बेसिकली ओल्ड वर्जन है, लेकिन उनको उतारा नहीं गया. शायद वो हो सकता है उनकी
वॉर वर्दीनेस शायद उतनी ना हो, और उसके मुकाबले फिर रफाल वगैरह थे तो उनका इस्तेमाल किया गया, ये बात सही है। लेकिन भारत के लिए आने वाली परेशानियां बहुत सारी हैं। डीआरडीओ तो जितना कम कहा जाए उतना ही ठीक है। प्राइवेट सेक्टर से कोई हेल्प ली नहीं जाती इंडिया के अंदर। और जो एपी सिंह साहब ने कहा कि आज हमारे पास ले दे के प्रैक्टिकली 28 स्क्वाड्रन है, और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं, मैं मतलब उसको वेरीफाई तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एट ए टाइम 60 से 70% आपका जो फ्लीट होता है वो ऑपरेशनलाइज नहीं होता है, वो किसी न किसी कारण से गैरेज में पड़ा रहता है एक्चुअली देखा जाए। तो फिर आप करेंगे क्या? मैंने एक प्रोग्राम किया था आज से करीब 20 दिन पहले, और मैंने उसमें एक बात बड़ी क्लियर कही थी कि आने वाली जो वॉरफेयर है ना, वो सिर्फ ड्रोन्स की और मिसाइल की वॉरफेयर होगी, प्लस साथ में एयर डिफेंस की वॉरफेयर होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और आपकी जो एयर फोर्सेस भी होंगी वो सिर्फ डिफेंस फोर्सेस ही होंगी, वो आपकी ऑफेंस फोर्सेस नहीं होंगे। ऑफेंस जो होगा ड्रोन्स का और मिसाइल का होगा। आज भारत को एक और भी धक्का लगा, और मेरा बड़ा स्पेशल प्रोग्राम भी था उसके ऊपर। हमारी बहुत सारी चीजें जो हम जो टेक्नोलॉजी वाइज आज बनाना चाहते हैं, जिसकी ओर एपी सिंह साहब ने इशारा किया, चाहे वो मिसाइल्स हों या हमारे तेजस एयरक्राफ्ट हों या उनके इंजन हों या एवियोनिक्स हों, सबके अंदर क्या कहते हैं ना कि एक चीज लगती है जिसका नाम है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। बहुत कम लोगों को पता होगा। उसके बिना आज की डेट में कोई टेक्नोलॉजी पूरी होती नहीं है साहब। चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में विंड एनर्जी हो, या विंड टर्बाइंस हो, या फिर एनर्जी टर्बाइंस हो, या फिर मेडिकल फील्ड के इक्विपमेंट्स हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी चाहे हार्ड डिस्क हो, या फिर स्पीकर्स हो, या हेडफोन्स हो, या कंप्यूटर के सारे सिस्टम्स हो, या एरोस्पेस के सारे सिस्टम्स हो। एरोस्पेस के जो आपके सारे रॉकेट्स वगैरह जाते हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनकी टेक्नोलॉजी हो, राडार टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल की टेक्नोलॉजी हो। अब जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या दूसरे व्हीकल्स की बात करते हैं तो मिलिट्री व्हीकल्स भी तो हैं उसके अंदर, या माइक्रो कम्युनिकेशंस हैं, या फिर ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजीज हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, बैटरीज हैं, सब कुछ है। सिर्फ एक चीज पे निर्भर करते हैं, रेयर अर्थ। और पिछले कुछ दिनों में चाइना ने एक स्ट्राइक की भारत पर, रेयर अर्थ की डिलीवरी बंद कर दी। रेयर अर्थ की डिलीवरी बंद कर दी, और भारत में हड़कंप मच गया साहब। हड़कंप ऐसा कि सिर्फ एक सेक्टर को उठाया गया, कि कहा गया कि शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसके बिना चल नहीं पाएगा, और जुलाई ऑनवर्ड्स देयर वोंट बी एनी प्रोडक्शन, और इंडिया थर्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीकल्स का। इस बात को बजाज के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी उठा दिया कुछ, कि वी डोंट हैव सप्लाईज ऑफ रेयर अर्थ। चाइना ने शर्तें क्या लगाई साहब, आप मुझे पहले एप्लीकेशन दो, तब मैं आपको रेयर अर्थ दूंगा। और शर्तों में कहा गया कि फोटोग्राफ दो, साथ में एफिडेविट दो, साथ में एक अंडरटेकिंग दो, तो मैं 45 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन क्लियर करूंगा। और 30 मैन्युफैक्चरर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसमें मिलिट्री वेयर्स भी आते हैं, वो उनकी एप्लीकेशन पड़ी है। उन्होंने कहा कि 45 दिन के बाद कंसीडर करूंगा इसको मैं। टाइमलाइन दे दी उन्होंने यहाँ पे, और साथ में लिखा, नन ऑफ माई रेयर अर्थ मैग्नेट्स विल बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पस। आपने ट्रिपल कर दिया, यानी कि आपके सारे के सारे एरोस्पेस सिस्टम्स, मिसाइल सिस्टम्स, मॉडर्न मिलिट्री वेयर्स, एवियोनिक्स और उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स, या आपके सो कॉल्ड बड़े बड़े मिसाइल सिस्टम, वो रेयर अर्थ के बिना चलेंगे क्या? तो सर्जिकल स्ट्राइक किसने की है? चाइना ने की। अब ये एक मेजर न्यूज है, हड़कंप मचा हुआ है, इसको अवॉइड कैसे किया जाए? चाइना करीब 70 से 80% सप्लाई करता है साहब, कोई मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी उसके बिना पूरी नहीं हो सकती। तो अब आप कौन सी चीज बनाएंगे उसके बिना? क्या आपकी ब्राह्मोस बन सकती है उसके बिना? नहीं बन सकती। क्या आपके बाकी मिसाइल सिस्टम बन सकते हैं? नहीं बन सकते। क्या आपकी एवियोनिक्स बन सकती है? नहीं बन सकती। क्या मिलिट्री व्हीकल्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो आपको चोट कहां पहुंचाई उसने? और कोई कहे कि अच्छा हम दूसरों से ले लेंगे। बाकी जो छोटा मोटा जो रेयर अर्थ के मैग्नेट्स बनाते हैं, जो छोटा मोटा बनाते हैं, वो हमें बेचते नहीं, वो अपने लिए यूज करते हैं। अमेरिका वगैरह, कुछ और एस्टोनिया जो एक और मेजर देश है यूरोप का, जो बनाता है, कोई बेचता ही नहीं। तो जो सप्लाई थी, और हम 100% डिपेंडेंट थे चाइना पे, हम ही नहीं, दुनिया के कम से कम 100 देश होंगे जो 100% डिपेंडेंट थे। लेकिन मैं हमेशा कहता रहा कि 100% किसी पे डिपेंडेंट मत हो जाओ, चोट खा जाओगे साहब, आप चोट खा जाओगे। आज हमारे साथ हो गया साहब, तो हमें क्रिपल कर दिया गया। कोई बात नहीं कर रहा इसके बारे में, चुप्पी है बिल्कुल, एक मैं आप बताऊं एकदम से।
इसलिए चाइना के नाम पे बाइकआउट चाइना भी नहीं होता, क्योंकि चाइना से कुछ क्रिटिकल चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, जो कहीं और से मिलती नहीं है। लेकिन फिर से वो क्या कहते हैं, एपी सिंह साहब पे आते हैं। इन साहब ने जो बात कही है बिल्कुल उचित है, उनके जो वाक्य हैं वो मुझे भी चिंता में डालने वाले हैं। और फिर कहते हैं, जिन लोगों को आप ऑर्डर देते हैं उससे आप ठोस आश्वासन तो लीजिए कि तय सीमा के अंदर वो काम पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डील वक्त पर साइन करते जब करते हो तो पता लगना चाहिए कि कब आएंगी हमारे पास। अगर मुझे गोला बारूद आज चाहिए, मुझे वेयर्स आज चाहिए, मुझे लड़ने के लिए क्षमताएं आज चाहिए, तो आप मुझे 2028 और 2032 और 2035 की जलेबियां क्यों दे रहे हो मुझे आप? इसका जवाब किसके पास है साहब? जिसके पास जवाब है वो जवाब देना नहीं चाहता। राजनाथ सिंह हमेशा उंगलियां उठा के बात करेंगे कि देखो ऐसा है और हमारी क्षमताएं हैं, सब कुछ है। लेकिन क्षमताओं को ट्रिपल क्यों कर रहे हो? पिछले 11 साल में आपने हर साल डिफेंस का बजट ट्रिपल कर दिया, पूरा छोटा कर दिया उसको। आप आज आप 2% पे मुश्किल से आसपास उसके खड़े हो जीडीपी में, डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो आप ट्रिपल तो करते जा रहे हैं ना उसको। बहुत बड़ी व्यथा है एपी सिंह साहब की, जो उन्होंने आज कही, और जो नहीं कही वो ज्यादा बड़ी व्यथा है। लेकिन मैं कम से कम एपी सिंह साहब की बहादुरी को सलाम करूंगा। कि हथियारों का उत्पादन और डील जो है एक बहुत बड़ा लॉबी है। मैं उस पर बाद में आऊंगा, अभी पहले आरपी सिंह ने जो कहा उसके पे आ जाऊं। आरपी सिंह ने जो बोला है वो 2-3 चीज बहुत क्लियर की है। कोई भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट ऐसे नहीं हो जाता है कि ऑर्डर हो गया उसके लिए एक कमेटी बनती है, बोरा साहब से ज्यादा जानते होंगे। अच्छा, कमेटी बनती है, उस पर डिस्कस होता है, उसमें सेना के लोग प्रमुख रहते हैं, सब लोग रहते हैं। लेकिन इन्होंने मजबूरी जाहिर की कि हमसे दस्तखत करा लिया जाता है और हम जानते हैं कि नहीं होगा, फिर भी हमको करना पड़ता है। उन्होंने सेना की मजबूरी को और प्रोक्योरमेंट के जो भी पॉलिटिकल कंपल्सन और दबाव है उनको एक झटके में बाहर कर दिया, क्योंकि ये सब बाहर नहीं होते हैं। ये जो डिस्कस हो रहा है, ये अगर आप मुझसे पूछे तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार जो है ये गलत हो रहा है। जिस चीज के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया या अरबों रुपया स्पाइसनेस भेजी जाता है कि हमारी स्थिति क्या है, हमारे कितने इक्विपमेंट है, हमारे कहाँ कहाँ वो है, वो चीजें जो है गवर्नमेंट जाहिर कर रही है, हम लोग जाहिर कर रहे हैं। आप याद कीजिए, हम लोग की उम्र तो छोटी है नहीं, कभी भी डिफेंस डील ठीक है, वो खोली काऊ के नाम पर दलाली होती थी, अभी भी हो रही है और अब तो ज्यादा हो रही है, पहले से भी ज्यादा हो रही है, हमेशा होती रही। 1952 से मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के बगल में रह के पूछा था, मैंने सुना जो बड़े बड़े यहाँ धरना सेठ बने और डिफेंस डीलिंग से बने, उन्होंने कहा सही बात है प्रदीप। लेकिन मैं जो आरपी सिंह ने कहा, उन्होंने कई तरफ इशारा किया कि हमसे कहा जाता है, हम दस्तखत कर देते हैं, ये जानते हुए भी अभी नहीं आएगा समय से। और समय से न आने से, जैसा जी ने कहा कि आपको आज जरूरत है और आप 10 साल बाद डिलीवर कर रहे हैं। राफेल में भी क्या हुआ था, थर्रा गया चीन, मुझे याद है हेडिंग लगी थी, थर्रा गया चीन, और अभी तक पूरा राफेल नहीं आया, और चीन को थर्राएगा। चीन के उसके मदद से तो आज पूरी दुनिया में शोर है कि पाकिस्तान ने जो 4 गिराए हैं अपने, जिसको अभी तक हम लोग नहीं मान रहे हैं, वो चीन की मदद से गिराया है। राफेल का 20% वो चला गया शेयर तुरंत दूसरे दिन से, और चीन के जो वो था प्रोडक्शन था, जो उनका वो था 15 क्या था, उसका 20% अप हो गया। एयर चीफ मार्शल ने जिस तरीके से एडी सिंह सरदार जी ने बहुत खूबसूरती से अपनी वर्दी की परंपरा को निभाते हुए अनुशासन में जो शब्द कहे, उनको बहुत गहराई से लिया जाना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री के चेहरे के हाव भाव जो थे वो बहुत कुछ बयान कर रहे थे, उससे ज्यादा हाव भाव बोलने वाले के चेहरे पर आप देखते हैं। बस वहां पर कहीं कितना रोष था, वहां कितनी मतलब वो किस द्वंद से गुजर रहा है व्यक्ति, जो हु इज कमिटेड फॉर द कंट्री, हु इज कमिटेड फॉर द फोर्सेस एंड हु इज कमिटेड टू फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्काइज ऑफ द कंट्री। तो ये चीजें जो हैं, ये आपको बहुत ध्यान से सोचनी होंगी। बहुत HAL की बात करके गए वोरा साहब, उन्होंने DRDO की बात करी,
और अभी जो डील्स हो रही हैं जिनकी हम बात कर रहे, उन्होंने बात की कि ये जो डील्स हो रही हैं, डील्स आप कर रहे हैं आज से 10 साल बाद की, तो हम क्या फंडिंग कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए लोगों को? तो वो काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते? हमारे ही देश के वैज्ञानिक एविएशन के एक्सपर्ट्स दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं और वहां पर वो उन चीजों को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने नॉलेज और अपनी एक्सीलेंस का लोहा मनवा रहे हैं। इस ब्रेन ड्रेन को हम यहां पर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और जहां तक जो बात उन्होंने कही, एयर चीफ मार्शल ने कही है, वो बात आप देखिएगा, वो बात किस हद तक सटीक बैठती है कि कभी इस सरकार ने कोई काम वो किया है जिसके लिए उन्होंने कहा है। और वक्त की तो बात ही छोड़ दीजिएगा, मैं वक्त की बात नहीं कर रहा हूं कि मैंने कहा कि मैं ये चीज लाऊंगा और इतने दिन में लाकर आपको देश को सौंप दूंगा। वो चीज छोड़िए, वो तो एक अलग इशू है कि डिले हुआ। वहां वो चीज, जिस चीज की बात की, आज तक जो भी बोला है वो पूरा नहीं हुआ है। किसी भी सेक्टर में आप देख लें, हम आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? आज के न्यूज़पेपर्स, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, वो क्या सेलिब्रेट कर रहा है? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हैविंग 80 करोड़ पीपल बेगिंग फॉर अ फूड एवरी डे। यस, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। तो ये हालत जिस देश की इन्होंने कर रखी है, उस देश का सेना का मनोबल किस तरह टूट रहा है, वो आज हमने देखा है। और उसके ऊपर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ही, देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर का आगाज होता है, आपके फॉरेन मिनिस्टर पहले ये कहते हैं कि वी इन्फॉर्म्ड यस, enemy that we are targeting non-military bases of and terrorist camps in your country। वह क्या बात है? और 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, या अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले वो क्या कहते हैं कि हमने अटैक करने के बाद उनको बताया था। अगर आपने बाद में बताया था तो उस बताने का मतलब क्या था? वो तो उनको दिख रहा था कि आपने क्या किया है। नहीं, उन्होंने और तो ये भी अगर कहा आपने कि आतंकवादियों को चिन्हित कर लिया है, वो नहीं मिले अभी तक, वो जिन्होंने हमारे यहाँ नरसंहार किया था, वो भी कहा सर था। वो नहीं मिलेंगे। क्या आज तक आपने पुलवामा के 40 जवानों की हत्या का ड्राफ्ट कहीं तैयार देखा? ठीक, नहीं। ठीक ठीक। वही हालत आपको पुलवामा के बाद पहलगाम की देखने को मिल रही है। और गलवान में जिस तरह से हमारे 20 जवान उन्होंने वो हलाक कर दिए, तो वो उसके बारे में आपसे आज तक नहीं कुछ कहा गया। चीन की तरफ देखते ही आपकी नजरें एक पेट की तरह झुक जाती हैं। ठीक बात। तो ये जो स्थितियां हैं सर, इन स्थितियों से हमें देश, और आप कहते हैं कि देश का डंका बज रहा है, और देश का अगर इस तरह से डंका बज रहा है तो बहुत बहुत अच्छा होगा कि इस तरह का डंका ना बजाया जाए। ठीक बात। आपने पिछले 10 सालों में करीब 90 कंट्रीज को विजिट कर लिया, और अभी आपने देश को कहां खड़ा कर दिया जब आपने जरा सा आंख दिखाई पाकिस्तान को, सारे के सारे आपके खिलाफ खड़े हो गए। तो कुल मिलाकर ये जो वक्तव्य है, ये वक्तव्य, ये जो स्टेटमेंट कुल मिलाकर आई है, ये स्टेटमेंट बहुत सारी चीजों का प्रेशर झेलने के बाद मुंह से नहीं रुका गया। ठीक बात। और सडनली आपकी फोर्सेस बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। आई एम प्राउड दैट वी हैव such a beautiful and wonderful defense system in our country। और हमारे जवान कभी पीछे नहीं हटते हैं, और उनका मोरल आपने जिस तरह से डाउन किया है और देश की डिग्निटी को हार्म किया है, ट्रंप से सीज फायर अनाउंस करवा के, सामने देखा सब किसी ने। ट्रंप ने नहीं किया, आप बोलिए, 50 बार बोलिए।